हमारे पास दो स्पेशल ऑपरेशन हो चुके हैं, क्लोजर और एसोसिएटिव। अब हम बात करते हैं सेकंड स्पेशल स्ट्रक्चर की। सेकंड स्पेशल स्ट्रक्चर रहेगा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या रहता, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके पास जो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, वो अंडर द ऑपरेशन स्टार, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अंडर द ऑपरेशन स्टार, अगर आपके पास क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को ट्रू करता, क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को ट्रू करता, तो जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास ये सेमी ग्रुप कहलाता, ठीक है। तो हमने क्लोजर पढ़ चुके, एसोसिएटिव पढ़ चुके और कुछ स्ट्रक्चर भी पढ़े हमने। नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्लोजर को भी होता, ठीक है, और एसोसिएटिव भी रखता। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा, ये सेमी ग्रुप बन जाएगा। ये कॉसी ग्रुप भी था और सेमी ग्रुप भी बन रहा। दूसरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा n माइनस, ठीक है, n माइनस, ना ही ये आपके पास कॉसी ग्रुप बन रहा और ना ही ये सेमी ग्रुप बनेगा, क्योंकि अगर ये अंडर एडिशन क्लोज ही नहीं है तो आगे बात ही नहीं करनी। तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ा हमने z प्लस, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी रखता, एसोसिएटिव को भी रखता, हमने देखा, इसीलिए ये सेमी ग्रुप बन जाएगा। और एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा z माइनस, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता लेकिन एसोसिएटिव को नहीं रखता, ये क्लोज्ड होता लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इज नॉट सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास कॉसी ग्रुप बनता था लेकिन सेमी ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जो कॉसी ग्रुप है सेमी ग्रुप नहीं बन रहा, या सेमी ग्रुप भी है और कॉसी ग्रुप भी है, आर प्लस सेट ऑफ रियल नंबर अंडर ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन स्टार क्या है यहाँ पे, एडिशन, तो ये क्लोज्ड भी होता, दो रियल नंबर का एडिशन इज ऑलवेज रियल नंबर, और एसोसिएटिव भी होता, ठीक है। तीन रियल नंबर को कैसे भी ऐड करिए रियल नंबर ही मिलने वाला, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये आपके पास सेमी ग्रुप बन जाएगा। अब क्या आर माइनस भी सेमी ग्रुप बनेगा, तो नहीं, आर माइनस सेमी ग्रुप नहीं बनेगा। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि ये क्लोजर तो होता लेकिन एसोसिएटिव नहीं होता, जैसे ये नहीं होता वैसे ही ये भी नहीं होता, इसीलिए ये आपके पास नॉट सेमी ग्रुप, ठीक है। तो आप इस तरीके से बात करते हैं। डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो दो तरीके से बात करते हैं, कैसे देखना, अ कॉसी ग्रुप विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कॉसी ग्रुप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर रखता है इज सेड टू बी अ कॉसी ग्रुप विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। अब जब आप कॉसी ग्रुप की बात करते हो तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी उसके अंदर ही बात कर चुके। कोई भी स्ट्रक्चर अगर कॉसी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ट्रू करके आया, आपको सिर्फ एसोसिएटिव दिखाना उसको, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास सेमी ग्रुप बन जाएगा। और इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट विद ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी अ सेमी ग्रुप, ठीक है, इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास क्लोजर और सेकंड प्रॉपर्टी होगी हमारे पास एसोसिएटिव। अगर कोई भी स्ट्रक्चर जो है, कोई भी स्ट्रक्चर क्लोजर को दिखाता और एसोसिएटिव को ट्रू करता है तो उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। जैसे जिसको हम इस डेफिनेशन के आधार पे बात करें, अ कॉसी ग्रुप विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो कॉसी ग्रुप जो हम जानते हैं वो कौन कौन से, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, ये कॉसी ग्रुप बन चुका था हमारा। क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखता, तो उसके लिए हमको तीन नेचुरल नंबर उठाने, कोई भी रिपीटेड भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं।
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कर देना आपने, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते, पहले इन दोनों को पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं, फिर इसके साथ ऑपरेट करते हैं। अब फिर से आपने क्या करना, पहले इन दोनों को ऑपरेट करना, जो भी आउटकम आएगा उसको इसके साथ ऑपरेट करना। तो 3 नेचुरल नंबर का एडिशन क्या बनता, a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या बनता, a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमेशा इक्वल आता। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को भी रख रहा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी रख रहा, इसीलिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सेमी ग्रुप, ठीक है। यहीं पे अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ z माइनस की, ठीक है। तो z माइनस क्या है, ये हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू करता है, ये कॉसी ग्रुप बन जाता। अभी इससे पहले देखा हमने ये कॉसी ग्रुप है। अब हम बात करना है इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको फिर से वही काम करना, 3 एलिमेंट उठाने अपने नॉन एम्प्टी सेट के इंटीजर। अब इन 3 एलिमेंट को a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी ऐसे करना, पहले इस फॉर्मेट में रखना। अब आपको क्या करना, पहले इन दोनों को ऑपरेट करना, फिर इस तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना। यहाँ पे आपको क्या करना, पहले इन दोनों को ऑपरेट करना, फिर आपको इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना। यहाँ पे ऐसा आप अभी आपने नहीं देखना कि ये माइनस है या प्लस है या मल्टीप्लिकेशन है। अभी आपको सिंपली जो एसोसिएटिव का फॉर्मेट है उसको अप्लाई करना। तो एसोसिएटिव का ये फॉर्मेट बन चुका। अब इसको सॉल्व करिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। अगर दोनों बराबर आते तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा, अगर दोनों बराबर नहीं आते तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं a माइनस बी माइनस सी, तो ये कैसे हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी बन जाता है। और ये कैसे बनेगा, a माइनस बी प्लस सी। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस अंदर जाके माइनस माइनस का प्लस कर देगा। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, इसीलिए एसोसिएटिव नहीं है। और अगर ये एसोसिएटिव नहीं है तो आप कहेंगे कि दिस स्ट्रक्चर इज नॉट सेमी ग्रुप, ठीक है। ये सेमी ग्रुप नहीं बनेगा। जहाँ पे हमको ये वाला कॉसी ग्रुप सेमी ग्रुप बनता हुआ दिखा, वहीं पे ये कॉसी ग्रुप सेमी ग्रुप नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि ये एसोसिएटिव को ट्रू करता, वो एसोसिएटिव को ट्रू नहीं करता। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो इस नॉन एम्प्टी सेट का कोई एक एलिमेंट जिसको ई से दिखाते हैं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। कब, जब ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट के साथ इस प्रॉपर्टी को रखता हो, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप इस ई को इस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो ये कोई भी फर्क नहीं डालेगा उस एलिमेंट के नेचर के ऊपर, यानी कि उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है। हो क्या रहा है, यहाँ पे ए के साथ ई को ऑपरेट कर रहे और ए के साथ ई को ऑपरेट कर रहे, तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि इस ई ने ए के ऊपर कोई फर्क नहीं डाला अंडर दिस ऑपरेशन स्टार। तो ये जो एलिमेंट हो गए ये आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा मतलब ये रहेगा आइडेंटिटी का एक ऐसा एलिमेंट उस सेट का जो उस सेट के और एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने के बाद कोई भी फर्क ना डाले। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को ट्रू करके आया, एसोसिएटिव को भी ट्रू करके आया। क्या ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रखता है या नहीं, हमने ये चेक करना। तो हमको क्या करना, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना नेचुरल नंबर का जो नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करता हो, इस प्रॉपर्टी को रखता हो, स्टार ए इक्वल टू ए, इस प्रॉपर्टी को रखता हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इसको चेक करना आपने। अब स्टार क्या है, यहाँ पे स्टार है एडिशन। ठीक है, ये चाहिए हमें। तो ऐसा एलिमेंट जो किसी एलिमेंट के साथ ऐड करने पे कोई फर्क ना डाले, आपको ऐसे एलिमेंट को ढूंढना।
अब ऐसा एलिमेंट हम जानते हैं कि वो सिर्फ 0 होता, जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ लेफ्ट और राइट कहीं से भी ऐड करिए कोई फ़र्क नहीं डालेगा। ठीक है, ये यानी कि आइडेंटिटी बनने के लिए 0 तैयार है कि 0 जो है उसका आइडेंटिटी बन जाएगा, ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये 0 नेचुरल नंबर है। अगर ये 0 नेचुरल नंबर है तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा इस सेट के लिए। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। तो हम जानते हैं कि 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, इसीलिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। यहीं पे अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, अंडर एडिशन सेट ऑफ इंटीजर आपके पास एसोसिएटिव भी रखता, क्लोजर भी रखता। क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट रखेगा या नहीं, हमको ये चेक करना। तो उसके लिए आपको क्या देखना, आपको ये कहना कि एक ई ढूंढना आपने इंटीजर में। ठीक है, जो क्या करता होगा, हर एक इंटीजर के साथ ये प्रॉपर्टी रखता हो, ये प्रॉपर्टी रखता हो। तो सबसे पहले स्टार देखिए, स्टार क्या आपके पास एडिशन। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट के साथ कौन से एलिमेंट को ऐड किया जाए कि कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा एलिमेंट एक ही होता, 0। 0 को आप किसी के साथ ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0 यहाँ पर आइडेंटिटी बनने के लिए तैयार है फिर से इस सेट का। अब हमको सिर्फ इतना देखना कि क्या 0 इंटीजर है, अगर है तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा इस सेट की, अगर नहीं तो नहीं बनेगा, जैसे नेचुरल नंबर के साथ हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि 0 इंटीजर होता, और 0 अगर इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। तो ये क्लोजर भी रखता, एसोसिएटिव भी रखता, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके पास होता। सेम कहानी अगर हम देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, क्या सेट ऑफ रियल नंबर के पास आइडेंटिटी है या नहीं है, उसको चेक करते। तो सेट ऑफ रियल नंबर का वही प्रॉपर्टी को ट्रू करना चाहिए, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए मिलना चाहिए। ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन है तो स्टार की जगह एडिशन रख लीजिए, हमको ये मिलना चाहिए। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो किसी के साथ भी ऐड करके कोई फ़र्क ना डाले, ऐसा एलिमेंट सिर्फ 0 होता, हम पहले से जानते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी 0 बनने के लिए फिर से तैयार है। अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या 0 रियल नंबर है। अगर 0 रियल नंबर है तो इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो बिल्कुल 0 इज़ अ रियल नंबर। इसका मतलब है इस स्ट्रक्चर के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट कितनी है, 0। और यहीं पे अगर हम बात करते आर अंडर मल्टीप्लिकेशन की, तो आर अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या आइडेंटिटी रखता या नहीं रखता। उसके लिए आपको क्या करना, वही काम, हर एक रियल नंबर के लिए आपको एक एलिमेंट ई चाहिए जो कि रियल नंबर ही हो, और ए स्टार ई स्टार ए इक्वल टू ये रखे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑपरेशन स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन है, ऑपरेशन स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसे देखिए। तो क्या आपको ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कोई इफेक्ट ना डाले। तो ऐसा एलिमेंट होता 1, जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बनने के लिए 1 तैयार है। आपको सिर्फ इतना चेक करना कि ये रियल नंबर है, जो कि होता। इसका मतलब है इस सेट के पास रियल आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका, 1। अब इसी के बाद हमारा एक नया स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा मोनोइड। मोनोइड, ठीक है। हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हो चुकी है और 3 स्पेशल स्ट्रक्चर। मोनोइड कौन होगा, मोनोइड की डेफिनेशन 2 तरीके से, फिर से अ सेमी ग्रुप, ठीक है, अ सेमी ग्रुप ए स्टार विद आइडेंटिटी एलिमेंट, इज कॉल्ड मोनोइड।
कोई भी सेमी ग्रुप जो आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है उसको मोनोइड कहते हैं। अब जब हम सेमी ग्रुप कह चुके हैं तो सेमी ग्रुप कहने मात्र से ही इसके पास दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हैं। कौन कौन सी है? क्लोजर और एसोसिएटिव। ये दो प्रॉपर्टीज के पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब अगर और इस दूसरे तरीके से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो अ नॉन एम्प्टी सेट फाई विद ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी मोनोइड। मोनोइड इज सेड टू बी मोनोइड इफ इट सेटिस्फाइड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होगी, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होगी, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या रहेगी? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ों को रखता है कोई भी स्ट्रक्चर तो आपके पास मोनोइड बन जाएगा। तो अभी करके आए हम कौन कौन से। हाँ, सबसे पहले हमने देखा Z+, तीनों प्रॉपर्टी रखता, अभी देख के आए, इसका मतलब ये मोनोइड बन जाएगा। ठीक है, दूसरा R+, तीनों प्रॉपर्टी रखता, इसका मतलब ये भी मोनोइड बन जाएगा। N+ क्या मोनोइड होगा? ये सेमी ग्रुप है, N+ इज अ सेमी ग्रुप, क्या ये मोनोइड बनेगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए मोनोइड नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक एग्जांपल n मल्टीप्लिकेशन की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। क्या ये हमारे पास मोनोइड बनेगा या नहीं? तो तीन प्रॉपर्टी देखनी हमने जल्दी से। पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारे पास? क्लोजर। क्लोजर में हम क्या करते हैं? दो नेचुरल नंबर उठाते, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नेचुरल नंबर ही आता। ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाएंगे आप, उन दोनों का प्रोडक्ट करिए, हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। और दूसरी हमारे पास जो रहेगी वो रहेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन नेचुरल नंबर उठाया आपने, तीन नेचुरल नंबर उठाए, इनको ऐसे रखा, इनके बीच में ऑपरेशन प्रोडक्ट लगा दिया और पहले इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, जो भी आउटकम आएगा उसको इसके साथ, और दूसरी तरफ पहले इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, जो भी आउटकम आएगा उसको इसके साथ। अब हम जानते हैं कि तीन नेचुरल नंबर का जब मल्टीप्लाई या तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ABC आएगा और ये भी क्या हो जाएगा? ABC। ठीक है, तो यह हमेशा बराबर आएगा। तो नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी भी रख रहा, एसोसिएटिव भी रख रहा, बस ज़रूरत है सिर्फ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की या आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमको क्या करना? वही काम, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर मस्ट एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, जो क्या कर रहा होगा? मल्टीप्लाई करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा होगा, लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा होगा, यानी कि A मिलना चाहिए। ऐसा कौन सा एलिमेंट होता जो किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करिए और वो आपको आइडेंटिटी मतलब उसी एलिमेंट को दे? ऐसा एलिमेंट होता 1। तो E = 1 आ रहा आपके पास, यानी कि 1 आइडेंटिटी बनने जा रहा। क्या 1 नेचुरल नंबर है? तो बिल्कुल नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा जहाँ पर N+ सेमी ग्रुप मोनोइड नहीं बन रहा, वहीं पे N मल्टीप्लिकेशन मोनोइड बन गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से मोनोइड की बात कर सकते हैं। फोर्थ स्पेशल प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स एलिमेंट। तो फोर्थ स्पेशल प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट से मतलब क्या होता? अ नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। ठीक है, तो एक एलिमेंट A' जो कि इस सेट का है, एक एलिमेंट A' जो कि इस सेट का ही है, ये उस सेट के किसी और एलिमेंट का यानी कि किसी एलिमेंट A का इनवर्स कहलाएगा। कब? जब ये A' स्टार A इक्वल टू A स्टार A', ये क्या मिले हमको? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, और ये आइडेंटिटी किसकी होनी चाहिए? सेट की ही। मतलब बहुत सिंपल सा है, आपको इनवर्स एलिमेंट ढूंढना किसी सेट के एलिमेंट का। तो किसी भी सेट के एलिमेंट का A' जो है
उसी सेट के ए का इन्वर्स कहलाएगा। कब? जब ए डैश स्टार ए स्टार ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी हो। ठीक है, यानी कि जब लेफ्ट और राइट से आप उस एलिमेंट और उसके इन्वर्स को ऑपरेट करेंगे तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मिल जाएगी, उसको बोला जाएगा इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अंडर एडिशन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं रखता तो इन्वर्स की यहाँ पे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। ये आइडेंटिटी एलिमेंट रखता और इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है? 0। ठीक है, तो अब हमको क्या करना कि ए डैश जो है इंटीजर ही होगा। ये किसी इंटीजर का इन्वर्स बनेगा कब? जब ए डैश स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिले जो कि 0 है। और ऑपरेशन स्टार क्या है यहाँ पे? एडिशन। ऑपरेशन स्टार है एडिशन। तो किसी एलिमेंट के साथ किसको ऐड करा जाए कि 0 आए? ऐसा क्या होता? ऐसा होता उस एलिमेंट के बराबर नेगेटिव। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को के साथ आप किस चीज़ को ऐड करोगे कि 0 बने? तो ऐसा सिर्फ तब होता जब आप उसी के बराबर नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर देते हो तो ये 0 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए डैश की वैल्यू कितनी रखी है आपने? -a। तो सेट ऑफ इंटीजर में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स कौन बन जाएगा? उसका नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर हमको 4 का इन्वर्स चाहिए, ठीक है, इंटीजर के सेट में, तो क्या मिलेगा? 4 का इन्वर्स होगा -4 जो कि इंटीजर में ही है। और इन्वर्स को लिखने का तरीका क्या होता? ए डैश। तो सेट ऑफ इंटीजर में किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स जब आप ढूंढने जा रहे हो तो आपको सिर्फ नेगेटिव लगाना। 10 का इन्वर्स सेट ऑफ इंटीजर में अंडर एडिशन ऑपरेशन में क्या हो जाएगा? -10 जो कि इंटीजर में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्वर्स एलिमेंट की बात करते हो। अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर में अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स एलिमेंट ढूंढना चाहते हो किसी एलिमेंट का, तो आपको क्या करना? कुछ भी नहीं, सिंपल है कि ए डैश जो है ए का इन्वर्स होगा। कब? जब ए डैश स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी हो। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आर का आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है? 1। आइडेंटिटी 1 होती है। तो ए डैश इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू 1 चाहिए। ठीक है, तो किस एलिमेंट का, या इसको ऐसे लिखो, ए डैश इंटू ए इक्वल टू 1, किस रियल नंबर को मैं ए डैश की जगह रखूं कि ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आए? तो अगर मैं ए डैश इक्वल टू 1/a रखता हूं तो 1/a इंटू ए इक्वल टू कितना मिलता? 1 मिलता। इसका मतलब हुआ कि ए डैश इज इक्वल टू 1/a, मतलब ए का इन्वर्स यहाँ पे क्या मिल रहा? 1/a मिल रहा। और रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन में ए इन्वर्स होता 1/a। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ पे 4 का इन्वर्स ढूंढना, 4 का इन्वर्स ढूंढना मैंने रियल नंबर में, तो 1/4 जो है उसका इन्वर्स होगा 1/4। अगर मुझे √2 का इन्वर्स ढूंढना रियल नंबर के सेट में, तो 1/√2 इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बात करेंगे इनमें। अब सेट ऑफ रियल नंबर में 0 भी होता, सेट ऑफ रियल नंबर में 0 भी एक एलिमेंट होता, तो इस प्रोसेस में 0 का इन्वर्स 1/0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1/0 आप जानते हैं कि ये इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तो रियल नंबर होता नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेट ऑफ रियल नंबर में
ज़ीरो के अलावा हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सेट ऑफ रियल नंबर में एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव अ इन्वर्स बट जीरो हैव नो इन्वर्स एलिमेंट।